नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे वीडियो को देखकर आपने जो हमारे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस के बारे में। जब भी हम जीवन में कोई लेन देन का व्यवहार करते हैं, किसी चीज की खरीदारी करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो हम किसी को चेक लेते देते हैं। और अगर हमारे बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होती है तो वो चेक विड्रॉल करके हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी ने चेक दिया है, अगर हमने वो चेक बैंक में डाला और उसकी अमाउंट अगर हमें नहीं मिली तो वो चेक बाउंस होता है, ऐसा हम सुनते हैं। बट आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में चेक बाउंस होने के बाद क्या प्रोसीजर है, कि वो प्रोसीजर के अनुसार अगर हम जाए तो हमारी चेक की जो अमाउंट है हमें वापस मिल सकती है। एक गलती हमारे चेक की अमाउंट हमारे से छीन सकती है, वो गलती हमें नहीं करना है। अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप ये चैनल पे नए होंगे तो प्लीज आपसे विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं हम सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। चेक बाउंस मतलब क्या? अगर आपको किसी भुगतान में मिला हुआ चेक बाउंस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये हमें इस वीडियो में देखना है। चेक बाउंस के लिए एक कानून है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस कानून के तहत हम कर सकते हैं। किस सूरत में चेक दिया जाता है ये हमें यहाँ देखना है। एक, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसा या सामान लिया है तो वह पैसा लौटाने या सामान की कीमत चुकाने के लिए चेक देगा और उस चेक से हम हमारी अमाउंट वसूल कर सकते हैं। अगर किसी ने ट्रस्ट या एनजीओ को कुछ डोनेशन देना है तो वो उसे चेक द्वारा भी दे सकता है और ये चेक डोनेशन के तहत लिया जाता है। किसी बिजनेस में अगर हमें सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा कराने के लिए भी हम चेक देते हैं। इन तीन चीज़ों में हमें चेक देना पड़ता है। केस कब और कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक सूरत में दर्ज होगा मामला, अगर दो पार्टियों के बीच कोई लेन देन या कोई बिजनेस हुआ हो और चेक उस लेन देन को डिस्चार्ज के लिए इशू हो, तब उसके बाउंस होने पर सेक्शन 138 लागू होता है। इन मामलों में केस दाखिल नहीं होता। एक, अगर चेक एडवांस के तौर पर दिया गया हो, अगर चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया है, अगर चेक में नंबर और शब्दों में लिखा गया अमाउंट अलग अलग है, अगर चेक किसी चैरिटेबल संस्था को गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर दिया गया है, अगर चेक किसी विकृत अवस्था में मिलता है तो हम 138 सेक्शन को यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। अभी हमें देखना है कि चेक मिलने के बाद हमें क्या करना है। 3 महीने के अंदर उसे हमें बैंक में डिपॉजिट करना है। 30 डेज़ के अंदर हमें उसे नोटिस देना है। 15 डेज़ में हमें उसे अमाउंट वसूलात करना है और केस दाखिल करना है। तो चलो देखते हैं। चेक मिलने के बाद हमें 3 महीने के अंदर डिपॉजिट करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी चेक की जो अवधि है वो 3 महीने की है, इसलिए 3 महीने के अंदर हमें डिपॉजिट करना चाहिए। चेक बाउंस होने के बाद हमें 30 डे के अंदर किसी भी एडवोकेट द्वारा नोटिस भेजना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 10 मई को चेक जमा कराया और 11 मई को आपके बैंक ने चेक बाउंस की सूचना आपको दी, तो इसके 30 दिन के अंदर 11 मई से 11 जून के बीच आपको चेक देने वाले पार्टी को लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी है। दूसरी पार्टी नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर आपको पैसे लौटाने के लिए बाध्य है। नोटिस भी आपको रजिस्टर पोस्ट से ही भेजना होगा ताकि आप उसे ट्रैक कर सके। मतलब नोटिस भेजते समय आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने 21 मई को यह नोटिस भेजा है और दूसरी पार्टी के पास 25 मई को नोटिस पहुंचता है तो उस पार्टी को 10 जून तक आपके पैसे ब्याज लौटाने हैं। अगर दूसरी पार्टी ने इन 15 दिनों के अंदर मतलब 10 जून तक पैसा नहीं लौटाया तो आप उनके खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं और ये केस हम मैजिस्ट्रेट के सामने उस पार्टी के खिलाफ चेक बाउंस होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत धारा 138 सिविल कोर्ट में केस दाखिल होती है। उसके बाद हमें पनिशमेंट क्या है वो देखना है। इसके तहत आरोपी को 2 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जुर्माने की राशि चेक की राशि से दुगना होती है और हम क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं। चेक बाउंस के मामले में आप भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 के तहत ये केस दाखिल कर सकते हैं। ये क्रिमिनल केस है और इसके लिए हमें साबित करना होगा कि चेक जारी करने वाले का इरादा गलत था। इसके लिए आरोपी को 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।